नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड नमो सुदकेवलीमणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयो सम निरलेप है आकाश से निज आत्मा में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता। जय हो जिनवाणी माता की जय हो। दृष्टि प्रदान करते हैं पूज्य गुरुदेव श्री की। समय सार 320 नंबर की गाथा। इस गाथा को दृष्टि की गाथा कहा गया है। दृष्टि का उदाहरण दिया, आँख का उदाहरण दिया। दृष्टि अर्थात श्रद्धान सिद्धांत की अपेक्षा और दृष्टि अर्थात आँख ये उदाहरण की अपेक्षा, दोनों ही अपेक्षाओं से यह गाथा दृष्टि की गाथा कहलाती है। इस गाथा में अकर्तृत्व सिद्ध किया है कि वस्तु अर्थात चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ये कर्ता नहीं है। कर्ता क्यों नहीं है तो उसको समझाया है कि कर्ता क्यों नहीं है, और कर्ता नहीं है इसलिए भोगता नहीं है। उदाहरण में दृष्टि अग्नि से अत्यंत विभक्त होने से अग्नि का कर्ता आँख नहीं है, तो कर्ता नहीं होने में अत्यंत विभक्तता हेतु दिया है। और
कर्ता नहीं है इसलिए वेदन में असमर्थ है। तो दृष्टि अग्नि की उष्णता का वेदन करने में असमर्थ होती है। अत्यंत विभक्त होने से कर्ता नहीं है और कर्ता नहीं होने से वेदन में असमर्थ है। अर्थात आँख अग्नि की उष्णता के वेदन को करने में असमर्थ होती है। और एक नई बात, कर्ता कर्म अधिकार में कि दृष्टि अग्नि का कर्ता क्यों नहीं है। तो दृष्टि अग्नि का कर्ता इसलिए नहीं है क्योंकि दृष्टि में और अग्नि में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। दृष्टि में और अग्नि में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, इसलिए दृष्टि अर्थात आँख अग्नि को उत्पन्न करने में, अग्नि की उष्णता को भोगने में, अग्नि के परिणमन में कर्ता नहीं है। उन सब का अग्नि के उत्पन्न होने का, अग्नि की उष्णता को भोगने का और अग्नि के परिणमन का कर्ता दृष्टि नहीं है। क्यों कि कर्ता कर्म अधिकार की भाषा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। अब वहाँ की भाषा से यहाँ अपन जोड़ ले तो एक बात तो सही है कि दृष्टि अग्नि का, अग्नि को उत्पन्न करने का, अग्नि की उष्णता को भोगने का और अग्नि के परिणमन का कर्ता नहीं है। क्यों कि व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है और व्याप्य व्यापक भाव एक द्रव्य का अपनी पर्यायों के साथ होता है और यहाँ अत्यंत विभक्त है। तो अत्यंत भाव है इसलिए व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है और व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से दृष्टि अग्नि के करने में और अग्नि के भोगने में असमर्थ है। अब नई बात कि राग में और आत्मा में किसी अपेक्षा से व्याप्य व्यापक भाव है, क्योंकि राग जीव की पर्याय है और पर्याय का द्रव्य के साथ व्याप्य व्यापक भाव होता है। पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है इस गाथा पर, उसमें एक शब्द उन्होंने बार बार काम में लिया है कि ज्ञानी की दृष्टि अपने गायक चैतन्य भगवान आत्मा पर ही होती है। तो भले ही व्याप्य व्यापक संबंध राग के साथ हो, तो जब तक दृष्टि में राग न हो तब तक उसके साथ कर्ता भोक्ता संबंध नहीं होता। दोबारा, व्याप्य व्यापक भाव की अपेक्षा से कोई तर्क करे, कोई शिष्य प्रश्न करे कि राग आत्मा की पर्याय है, पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध होता है, इस अपेक्षा से आत्मा राग का कर्ता और भोक्ता है। लेकिन रजनी भाई जी, कर्ता और भोक्ता की दूसरी परिभाषा कि जहाँ दृष्टि त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा पर चली गई, वहाँ पर दृष्टि में राग का अभाव है। तो एक सिद्धांत ये समझना कि जो दृष्टि में नहीं है, दृष्टि जिसको स्वीकार नहीं करती,
उसका आत्मा कर्ता भी नहीं और भोक्ता भी नहीं। जैसे ज्ञानी की दृष्टि अभेद शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा पर होती है। ज्ञानी शुद्ध चैतन्य ध्रुव आत्मा वही मैं हूँ ऐसा अनुभव करते हैं, श्रद्धान भी करते हैं कि द्रव्य जीव द्रव्य कितना कि जितना त्रिकाली ध्रुव है उतना ही जीव द्रव्य हमारे लिए है। उसे जीव तत्व कहो, जीव द्रव्य कहो, जीव पदार्थ कहो, ज्ञानी के लिए तो जीव के नाम पर त्रिकाली शुद्ध चैतन्य परम पारनामिक भाव स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा ही मैं हूँ इतना श्रद्धान होता है। और श्रद्धान जितना है दृष्टि भी उतनी ही है। तो दृष्टि में जो होता है उसी का आत्मा कर्ता भी माना जाता है और भोक्ता भी माना जाता है। न सिर्फ माना जाता है, होता भी है। ज्ञानी विकारी भावों पर दृष्टि जानते हैं लेकिन दृष्टि में नहीं है। दोबारा, ज्ञानी राग को जानते हैं। यहाँ उदाहरण जो बताया, इस उदाहरण ने तीसरी लिटी में तीसरी पंक्ति में ये बात बताई है, तत्सर्वम केवलम पश्यति। केवलम दर्शन मात्र स्वभावत्वात् तत्सर्वम केवलम पश्यति। आत्मा भी जानने देखने का स्वभाव वाला होने से रागादि को केवल देखता ही है, जानता ही है, परंतु दृष्टि राग पर नहीं है। स्वीकार राग का स्वस्वरूप के रूप में नहीं है। तो भले ही ज्ञान हो लेकिन दृष्टि न हो, वहाँ कि मैं पने की दृष्टि न हो, तो उसको भी अकर्ता कहते हैं। ये बात स्वामी जी के प्रवचनों में है। नई बात है ये कि जहाँ दृष्टि नहीं होती उसका आत्मा कर्ता भी नहीं होता। ज्ञानी की दृष्टि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पिंड पर है कि मैं ज्ञायक चैतन्य भगवान आत्मा जानने देखने के स्वभाव वाला कि मैं राग का करता नहीं। तो कोई प्रश्न करे कि ज्ञानी राग का करता नहीं है और अज्ञानी राग का करता क्यों है? ज्ञानी को कोई अलग से छूट मिल गई क्या? ज्ञानी को कोई और सुविधाएं मिल गई हो, छूट मिल गई हो, तो ज्ञानी अकर्ता है और अज्ञानी करता है? तो वहाँ समाधान ये है कि जहाँ दृष्टि उसी का कर्ता, जहाँ दृष्टि नहीं है उसका कर्ता नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पर ही रहती है, इसलिए ज्ञानी वो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा पर दृष्टि होने से, अर्थात मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य परम पदार्थ हूँ, आनंद रस से भरा हुआ हूँ, अनंतानंत गुणों का पिंड हूँ। उस पिंड को कि वही मैं हूँ ऐसा मानने से ज्ञानी ये कहते हैं कि कर्ता कहना तो छोड़ो, मुझे कर्ता का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पिंड कर्ता पने के विकल्प से भी रहित है। कर्ता और अकर्ता दोनों के विकल्प से रहित शुद्ध है। जैसे छठी गाथा में कहा कि मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं एक ज्ञायक शुद्ध हूँ। ऐसा ही जिसे मैं माना है
कि जिसमें अहम स्थापित हुआ है, ऐसा त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक पिंड, उस त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक पिंड में एकत्व होने से त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक पिंड ही मैं हूँ, ऐसा मानने से त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक पिंड कर्ता भोक्ता अकर्ता अभोक्ता इन विकल्पों से रहित है, विकल्पातीत है। जो विकल्पातीत है उसको कर्ता कहना, भोक्ता कहना, अकर्ता कहना, अभोक्ता कहना, ये भी उसके स्वरूप को सही नहीं जानना है। क्योंकि सचमुच में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पिंड न करता है न भोगता है, वो कर्ता और भोक्ता के, अकर्ता और अभोक्ता के विकल्प से भी रहित है। इसलिए ये नई डेफिनेशन, नई परिभाषा कि जिसको जानता है जरूरी नहीं कि उसका कर्ता हो। ज्ञायक स्वभाव होने से, जानने वाला स्वभाव होने से ज्ञानी भी राग को जानते हैं। जानने का निषेध नहीं है, कर्ता और भोक्ता पने का निषेध है। वो भी क्यों कि दोबारा शुरू से कि जहाँ कर्ता कर्माधिकार व्याप्य व्यापक संबंध होता है, वहाँ कर्ता कर्म संबंध स्वीकार करता है। और 320 नंबर की गाथा ये कहती है कि व्याप्य व्यापक भाव जहाँ होता है वो या उसका जीव करता होता है, ये कहना न्याय शैली है रजनी भाई जी। कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है, यह न्याय शैली है। और जहाँ दृष्टि है उसके आधार पर कर्ता कर्म संबंध बताना, ये शुद्ध अध्यात्म शैली है। दो शैलियां कि जीव राग का करता है या नहीं है, कि व्याप्य व्यापक भाव की अपेक्षा से जीव उसका कर्ता भी है और भोक्ता भी है। परंतु जहाँ दृष्टि की अपेक्षा से कर्ता कर्म संबंध बताया जाए कि चूंकि ज्ञानी की दृष्टि शुद्ध ध्रुव चैतन्य पर स्थिर है, उसी में तन्मय है, एकाग्र है, अभेद है, उसी को अपना सर्वस्व या मैं हूँ ऐसा मान लिया। सर्वस्व कहने में भी भेद है कि वही मैं हूँ, ऐसा अभेद चैतन्य ज्ञायक पिंड, उसको जब मैं मान लिया, मैं स्वीकार कर लिया, वहाँ पर दृष्टि की अपेक्षा से विचार करो तो राग का कर्ता भी नहीं, राग का भोक्ता भी नहीं। क्योंकि कर्ता और भोक्ता कहने में अभेद नय की विवक्षा आती है, वहाँ प्रमाण का द्रव्य खड़ा होता है। अभेद की विवक्षा आती है, प्रमाण का द्रव्य खड़ा होता है। और दृष्टि न प्रमाण का विषय है न अभेद का विषय है, वो तो ध्रुव अभेद का विषय है। इसलिए जिसको जानते हैं उसका कर्ता हो ये जरूरी नहीं है। क्यों कि अहम शुद्ध चैतन्य द्रव्य में स्थापित हुआ है। ज्ञानी का जो अहम मैं, इससे बहुत सारी बातें निकलती हैं कि जब मैं पर्याय नहीं तो पर्याय में होने वाला परिणमन भी मैं नहीं। इसलिए उपसर्ग हो चाहे परिचय हो, चारित्र की शक्ति भी अभेद दृष्टि से ही आती है। चारित्र में जो शक्ति है उपसर्ग परिचय आदि को सहन करने की, वो शक्ति भी अभेद चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि से आती है। इसलिए
सार इतना ही है। देखो, कितने ही वर्षों तक स्वाध्याय करो या थोड़ी देर के लिए स्वाध्याय करो, सार इतना ही है कि जीव की दृष्टि बदलनी चाहिए। पर्याय दृष्टि से जीव द्रव्य दृष्टि पर आकर स्थिर हो जाना चाहिए, तब तो मोक्ष मार्ग भी है, अतीन्द्रिय आनंद भी है, अतीन्द्रिय सुख भी है, अतीन्द्रिय शांति भी है। और जो विकल्पात्मक स्वाध्याय आदि है, इनमें कोई दम वाली बात नहीं है। अनंत बार स्वाध्याय किया, अनंत बार दूसरों को भी सुनाया, चारित्र भी, व्यवहार चारित्र अनंत बार धारण किया, मुनिव्रत धारण किया, निर्ग्रंथ दशा भी धारण की, परंतु यहाँ आकर के बात रुक जाती है। वो मूल बात सामने आ जाती है परंतु कह करके कि शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा नक्की नहीं किया, ऐसा पक्का नहीं किया, ऐसा निर्णय नहीं किया, ऐसा अनुभव नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, और ये किया तो सब कुछ किया। बाकी कुछ भी शर्तें नहीं है कि इतना स्वाध्याय होना चाहिए, इतना चारित्र होना चाहिए। ये शर्तें मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए होती ही नहीं, रहे भी नहीं। एक ही कंडीशन है कि जो पर्याय दृष्टि अनादि काल से चली आ रही है, तो पर्याय दृष्टि मिट जाए, पर्याय दृष्टि का अभाव हो, और तभी जीव को सुख का मार्ग मिलता है। कुंद कुंद ही कहते हैं, पर दवा वो दुख गई, स्वदवा वो सुख गई, कि पर्याय को भी पर द्रव्य कहा। नियम सार कि पर्याय भी पर द्रव्य है, क्योंकि जहाँ जाने से दुख उत्पन्न होता है, जहाँ जाने से आकुलता होती है, जहाँ जाने पर वीतराग भाव सुख आनंद की उत्पत्ति नहीं होती, वो पर द्रव्य है। पर्याय पर दृष्टि जाए, पर्याय दृष्टि रहे, पर्याय में तन्मयता हो, तो जीव सदाकाल दुखी रहता है। इसलिए पर्याय भी पर द्रव्य है। स्वदवा वो सुख गई, स्व मतलब शुद्ध त्रिकाली चैतन्य द्रव्य ही स्वद्रव्य है। एक बार उसकी दृष्टि हो जाए, एक बार अनुभव में आ जाए, तो दुखों का पहाड़ समाप्त हो जाए। सुमेरु पर्वत जैसा दुख हो और निरंतर अनादि काल का हो, तो भी एक समय की दृष्टि से दुखों का अभाव हो जाता है। और चैतन्य त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि, उसकी तो चर्चा यहाँ पर करण और वेदन, कर्ता और भोक्ता की अपेक्षा से की गई, और सार इतना सा ही है। इसलिए गाथा 320 नंबर की जो गाथा है, सीधा सम्यक दर्शन दे देती है। यदि जीव इसमें गहराई से घुस जाए और इसके मर्म को अपने में उतारे, घुसना गाथा में और मर्म उतारना अपने में, तो तत्काल सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। ऐसी ये गाथा है। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक पिंड, वो करता नहीं और वो भोगता नहीं। उसको जानने वाला ज्ञान, वो करता भी नहीं और भोगता भी नहीं, क्षोक्षम ज्ञान। और केवल ज्ञानी का जो केवल ज्ञान है, वो भी करता नहीं, भोगता नहीं। ऐसे तीन अपेक्षाओं में से पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका व्याख्यान किया, इसका मर्म समझाया। सार इतना ही है कि आत्मा वैसे देखा जाए तो निर्विकल्प है, लेकिन इस गाथा में आगे क्या कहा है, तथा ज्ञानम अपि, चौथी पंक्ति अमृत चंद्राचार्य जी, तथा ज्ञानम अपि स्वयं दृष्टित्वात् दृष्टित्वात्
कर्मणो अत्यंत विभक्तेन। यहाँ ज्ञान के दो अर्थ करना। एक त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, ध्रुव अभेद अखंड पिंड, त्रिकाली ध्रुव, उसको भी ज्ञान कहा। इसमें से तीन अर्थ निकाले स्वामी जी ने। एक तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, वो ज्ञान, उसको जानने वाला ज्ञान, वो ज्ञान, और तीसरा केवल ज्ञान। तो इसमें तीनों चीजें आ जाती है। कौन कौन सी? दोबारा, त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड पिंड, वो ज्ञान पिंड न करता है न भोगता है, वो तो कर्ता और भोक्ता के विकल्प से भी रहित है। दूसरा, जो क्षोक्षम रूप ज्ञान है, वास्तव में देखा जाए तो ज्ञानी अज्ञानी का ज्ञान समान ही है, क्योंकि अज्ञानी के ज्ञान में अकर्तापने की स्वीकृति नहीं है, इसलिए अज्ञान है, समान होते हुए भी। दोबारा, कि अज्ञानी का ज्ञान और ज्ञानी का ज्ञान स्वरूप की अपेक्षा से समान है, लेकिन अंतर कितना है कि अज्ञानी के ज्ञान में अकर्ता अभोक्तापने की स्वीकृति नहीं है, इसलिए अज्ञानी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है, और उस अज्ञान के कारण से वो कर्ता और भोक्ता कहलाता है। ज्ञानी का ज्ञान मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं ध्रुव पिंड हूँ, ऐसी स्वीकृति वाला है, इसलिए ज्ञानी का ज्ञान, सूक्ष्म रूप ज्ञान, वो कर्ता भी नहीं और वो भोक्ता भी नहीं है। और केवल ज्ञान होने के बाद तो अकर्ता और अभोक्ता प्रत्यक्ष है, साक्षात है, राग का अभाव हो जाता है। तो ज्ञानम अपि स्वयं दृष्टित्वात्, कि स्वयं ज्ञायक पिंड दर्शन स्वभाव वाला होने से, और जगह ज्ञायक कहा, यहाँ दर्शक कहा, दृष्टित्वात्, दर्शक होने से, कर्मणोः अत्यंत विभक्तत्वेन, तो यहाँ कर्म भी दोनों समझना, और तीनों ही समझ सकते हैं। तीनों की चर्चा स्वामी जी ने उदाहरण आदि के द्वारा की है, नो कर्म की। इसको बहुत सरल करके उदाहरण बताया कि मकान का कर्ता कौन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ रजनी भाई। हम्म 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 हम्म, हाँ 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 हाँ, हम्म हम्म, हाँ हाँ, बराबर बराबर। हिंदी में भी वही है, वही हिंदी में भी वही है। हिंदी में ऐसा है कि इसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञानपन स्वयं पोताने नेत्र की माफक, है ना ये। हाँ हाँ, अब वो तो एक बीच में सामान्य बात बता देता हूँ रजनी भाई जी, कि जैसे ये समाधि मरण है या कोई ऐसा लेख लिखना है ना, तो उसमें वो हिंदी का भले ही श्लोक है, पद्य है, लेकिन वो भी कोटेशन के रूप में देखने का मन नहीं करता, देने का भी मन नहीं करता। इतना रस जो है ना मूल में वो आ जाता है ना संस्कृत प्राकृत में। हाँ, एक एक शब्द से अपन पढ़ रहे हैं,
तो नीचे तथा, तथा का अर्थ इसी प्रकार, एविरित्ते, ज्ञानम अपि, ज्ञानपण है कि स्वयं पोताने, दृष्टित्वात्, ये बताया कि दृष्टित्वात् का अर्थ है, और जगह तो छठी गाथा वगैरह में ज्ञायक शब्द का, यहाँ दर्शक शब्द का, और ये दोनों एक साथ होते हैं। जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन है, जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान है। तो चाहे उसको दर्शक कहो, दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धा के अर्थ में भी होता है और दर्शन उपयोग की अपेक्षा से भी होता है। यहाँ पर दर्शन उपयोग की अपेक्षा से समझना, और ज्ञान उसके साथ अविनाभावी है, एक बात। दूसरी बात, उसके आगे संस्कृत में कर्मणो हो, गुजराती और हिंदी में कर्म थी, कर्म से, अत्यंत विभक्त होने से अत्यंत विभक्त हुआ थी। कि कर्म का अर्थ तीनों ही कर्म। जब आत्मा अकर्ता स्वभावी है तो चाहे वो द्रव्य कर्म हो, चाहे नो कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, अकर्ता तो अकर्ता ही होता है। नो कर्म का भी अकर्ता है, द्रव्य कर्म का भी अकर्ता है, और भाव कर्म का भी अकर्ता है। तो प्रश्न कि तर्क क्या है? अत्यंत विभक्तत्वेन, अत्यंत विभक्त हुआ थी। अत्यंत विभक्त होने से, तो किससे? कि नो कर्म से भी, द्रव्य कर्म से भी और भाव कर्म से भी। अब विवाद कहाँ होता है? कि जो नो कर्म है वहां तो जीवों को आसानी से समझ में आता है। अब द्रव्य कर्म तो दिखाई देते नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान में विषय बनते नहीं है, वहां भी दिक्कत नहीं आती। और ये पूज्य गुरुदेव श्री की देन है, वरना तो व्याख्याएं ऐसी चलती थी। राग का तो करता है, अपने में उत्पन्न होता है। यहाँ तर्क क्या दिया कि अत्यंत विभक्तत्वेन, कि अत्यंत विभक्त होने से। रजनी भाई जी, ये अत्यंत विभक्त शब्द है ना, आप तो अनम्यूट रखो। अत्यंत विभक्त शब्द है, तो अपन तो बात किसकी कर रहे हैं? नो कर्म और द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनकी बात कर रहे हैं। आगे टीका में अंत में ये कहेंगे कि मोक्ष से भी अत्यंत विभक्त है। राग का करता नहीं, मोक्ष का भी करता नहीं, अत्यंत विभक्त। कि अत्यंत विभक्त है कि चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ध्रुव पिंड नो कर्म से, द्रव्य कर्म से और भाव कर्म से अत्यंत भिन्न है। इनसे ही भिन्न नहीं, बल्कि मोक्ष से भी अत्यंत भिन्न है। आगे कहेंगे अंत में, लास्ट में देखो संस्कृत में आ जाएगी, मैं आपके साथ पढ़ता रहूंगा तो संस्कृत भी समझ में आ जाएगी। लास्ट में देख लीजिए, मोक्षम वा कर्मोदयम निर्जराम वा केवलम जानाति। कि आत्मा मोक्ष को जानने वाला है, केवल जानने वाला है। केवल शब्द कर्ता भोक्ता पने के निषेध के लिए है, ये लिख लेना कि केवलम एव, केवलम शब्द कर्ता और भोक्ता पने के निषेध के लिए है। कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, वह मोक्ष का, कर्म के उदय का और निर्जरा का केवल जानने वाला ही है। ये जो केवल शब्द है, करण वेदनयोः असमर्थत्वात्, कर्ता और भोक्ता पने के निषेध के लिए है। ये जो केवल शब्द है, किस लिए लिखा? एक एक शब्द पर चर्चा करते हैं ना तत्वार सूत्र की टीकाओं में, कि यहाँ ये शब्द क्यों लिखा।
कि जैसे उदाहरण आया वो मारणांति किम सल्लेखनाम ज्योतिषिता, कि मरण के अंत में गृहस्थ हो चाहे मुनि हो सभी को सल्लेखना, जोशिता मतलब प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक शरीर का परिणमन है, उसको भी अंतिम समय तक जानते देखते रहना चाहिए। वहां प्रश्न किया मरणांतिकिम, अंतिकिम शब्द क्यों लिखा? तो कहते हैं मरण दो प्रकार का होता है, एक तो नित्य मरण होता है, एक तद्भव मरण होता है। प्रति समय आयु कर्म के निषेक उदय में आकर के खिर जाते हैं, ये नित्य मरण है। और अंत में जब शरीर छूट जाता है तो उसको तद्भव मरण कहते हैं। तो वहां तर्क दिया कि नित्य मरण के निषेध के लिए आंतिकिम शब्द दिया गया। एक एक शब्द पर विचार करते हैं। वैसे यहाँ यदि हम केवलम, केवलम शब्द क्यों लिखा? कि केवलम शब्द करण और वेदन के अभाव के लिए लिखा, कि करण और वेदन, कर्ता और भोक्ता, इन दोनों के निषेध के लिए लिखा। कि आत्मा मोक्ष को, कर्म के उदय को, निर्जरा को केवल जानता ही है, न उनका करता है न उनका भोगता है। मोक्ष की दशा में भी आत्मा आत्मा का ही भोगता है, मोक्ष का भोगता नहीं। मोक्ष की दशा में भी आत्मा आत्मा का ही भोगता है, वो मोक्ष का भोगता वहां भी नहीं है, करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। ऐसे एक एक शब्द का। अब अपन एक शब्द कर्मणो हो अत्यंत विभक्तत्वेन, कर्म से अत्यंत विभक्त, तो कर्म तीन, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन तीनों से अत्यंत विभक्त होने से इसका मतलब क्या है? कि त्रिकाली ध्रुव शब्द चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, वो यहाँ दृष्टि का विषय है, उसी को यहाँ आत्मा कहा है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने एक और अर्थ किया कि उस त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा को जानने वाला ज्ञान दर्शन वो भी अत्यंत विभक्त है। अज्ञान दशा में भी अत्यंत विभक्त थे, लेकिन यहाँ कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को जानने देखने वाली पर्यायें, अनुभव करने वाली पर्यायें, श्रद्धा करने वाली पर्यायें भी कर्म से अत्यंत विभक्त है। यहाँ थोड़ा सा और विचार करते हैं कि अत्यंत विभक्त का अर्थ क्या है। ये अत्यंत विभक्त के तीन अर्थ हैं। एक तो वस्तु की अपेक्षा से अत्यंत विभक्त, दूसरा वो अपने स्वरूप की अपेक्षा से अत्यंत विभक्त, स्वरूप की अपेक्षा से अभी खुलासा करेंगे, तीसरा दृष्टि की अपेक्षा से अत्यंत विभक्त, कि जो द्रव्य है वो पर्याय नहीं है, पर्याय है वो द्रव्य नहीं है। अन्य द्रव्य का द्रव्य और पर्याय दोनों लेना। दोबारा, नो कर्म के द्रव्य, नो कर्म की पर्याय, और जो द्रव्य कर्म है वो द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म की पर्याय। और जब जीव में अंतर में प्रवेश करेंगे तो जीव की मात्र पर्याय, रागादिक पर्याय, मुख्य रूप से तो राग का ही टंटा है, राग का ही झगड़ा है, विवाद राग का ही है। राग दृष्टि में से चला गया, अराग चैतन्य तत्व दृष्टि में आ गया तो फिर कोई विवाद ही नहीं है। विवाद मात्र यहीं तक है, और विवाद अज्ञान में होता है। अज्ञान चला गया, विवाद अपने आप चला जाता है। एक तर्क स्वामी जी ने यहाँ ये दिया कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य गायक भगवान आत्मा वो पर्याय से तो अत्यंत भिन्न है ही,
लेकिन उसको जानने वाली पर्याय भी, जैसे रजनी भाई जी यहाँ उदाहरण दिया कि जैसे यदि कोई हिरण है तो उसका बच्चा भी हिरण ही होगा, यदि कोई शेर है तो उसका बच्चा शेर ही होता है। ऐसे त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की दृष्टि वाली पर्याय भी त्रिकाली ध्रुव दृष्टि जैसी ही होती है। इसलिए त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करने वाली पर्याय, वो पर्याय भी नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से अत्यंत भिन्न है। तो अत्यंत भिन्न का अर्थ क्या? कि तीन अर्थ। पहला कि जो अन्य द्रव्य हैं, अन्य द्रव्य की पर्याय हैं, इनमें अत्यंता भाव है, तो अत्यंता भाव की अपेक्षा से भिन्न है। और जीव द्रव्य की जो पर्याय हैं, जीव द्रव्य की पर्यायों में त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में अतादात्म्य है और एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ अन्योन्य भाव है। तो अन्योन्य भाव तो नहीं है यहाँ, अतादात्म्य भाव, अत्यंता भाव। इस अपेक्षा से विचार करो तो कर्मणो हो, कर्म से त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा और उसकी दृष्टि करने वाली ज्ञान पर्याय दोनों ही अत्यंत भिन्न है। ये पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य नित्य एक रूप एक अवस्था में रहने वाला है। नो कर्म, द्रव्य कर्म और राग भाव कर्म ये सदाकाल एक जैसे नहीं रहते, क्षण क्षण में बदलते हैं, क्षणिक है। तो ये जो उनका स्वरूप है, एक का त्रिकाली ध्रुव स्वरूप है और पर्याय वो क्षणिक है। ये दूसरा अर्थ, अत्यंत विभक्त होने से। तीसरा अर्थ कि ज्ञानी की दृष्टि कर्म पर नहीं होने से दृष्टि की अपेक्षा से कर्म अत्यंत विभक्त है। जहाँ दृष्टि ही नहीं है तो वहाँ राग भी कैसा? राग पर दृष्टि नहीं होने से ज्ञानी को राग का भी राग नहीं होता। राग होता तो ज्ञानी की दृष्टि राग पर होती। राग होता तो किसका राग? कि पर्याय का राग। पर्याय का राग ज्ञानी को होता तो पर्याय पर, अर्थात पर्याय में जो राग है उस राग का राग ज्ञानी को होता, परंतु पर्याय पर, राग पर दृष्टि नहीं होने से उनकी तो चर्चा ही नहीं तीसरे बिंदु में कि जो नो कर्म है वो तो पर द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है, और जो ज्ञानावरणादि कर्म है वो भी भिन्न है। और रही बात राग की, कि राग पर दृष्टि नहीं है तो दृष्टि की अपेक्षा से तीनों ही कर्म, उन तीनों ही कर्मों से अत्यंत विभक्तत्वेन, कि चैतन्य ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा अत्यंत भिन्न है और ज्ञानी की दृष्टि में अत्यंत भिन्न है। स्वरूप की अपेक्षा स्वरूप दृष्टि में आना ये सम्यक दर्शन है। स्वरूप दृष्टि में आना ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, वस्तु के स्वरूप के अनुकूल है, वीतरागता के अनुकूल है, सुख का और शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य स्वरूप दृष्टि में आना, अर्थात स्वरूप दृष्टि में आना, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं।
तो ज्ञानी की दृष्टि शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ ऐसा स्वीकार करती है। इसलिए ज्ञानी दृष्टि की अपेक्षा से देखो तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म इन सब से अत्यंत विभक्त है। इसलिए आगे लिखा निश्चयतः, निश्चय से का अर्थ स्वामी जी ने किया यथार्थ वास्तव में देखा जाए तो, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखा जाए तो, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से देखा जाए तो। स्वामी जी ने तो इसके खुलासे में उदाहरण वगैरह भी बताए। उदाहरण इस तरीके से दिए कि भाई तुझे सुखी होना है, वास्तव में आनंदित होना है, खुश होना है, प्रसन्न होना है, कि यहाँ पर उदाहरण ये दिया, मतलब समझाया। देखो उनकी शैली कैसी स्वामी जी की, कि जो 28 मूल गुण व्रत, तप, दया, दान, भक्ति, ये सब निश्चयतः वास्तव में इसका आत्मा करता नहीं है। रजनी भाई जी, स्वामी जी ने श्वेतांबर मत का उदाहरण दिया यहाँ पर कि श्वेतांबरों में ऐसा ऐसा मानते हैं, जैन कुल में जन्म हुआ, समय दर्शन हो गया। व्रत तप अंगीकार करो, तपो गच्छे न, जन्म लिया, देवगुरु शास्त्र को मानते हैं तो देवगुरु शास्त्र को मानने वाला सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि है। अब स्वामी जी ने समझाया क्या यहाँ पर, वो कहते हैं कि मैं व्रत तप का करता हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, व्रत तप का करता हूँ। कर्ता मानना ये मिथ्या दृष्टि है कि व्रत तप आदि को करने वाला मैं हूँ, सच्चा धर्म तो है नहीं। स्वामी जी ने इतने कठोर भाषा का प्रयोग किया, इसको समझाते थे कि श्वेतांबर मत में ये करो, ये करो, वो करो, शरीर की क्रिया का करता अपने आपको मानना, सम्यक दर्शन तो छोड़ो, मिथ्या दृष्टि है। निश्चयतः, निश्चय से देखा जाए तो, खरेखर देखा जाए तो, यथार्थ देखा जाए तो, निश्चयतः वास्तव में देखा जाए तो, वास्तव में मतलब चैतन्य गायक भगवान आत्मा पर दृष्टि रख करके देखा जाए तो, ये निश्चयतः शब्द का अर्थ है। क्या कि निश्चयतः अर्थात शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को दृष्टि में लेकर के देखो तो क्या दिखेगा कि तत् मतलब नो कर्म, द्रव्य कर्म और रागादिक भाव कर्म, इन सब का करण वेदनयो हो कि आत्मा करता भी नहीं और भोगता भी नहीं है नहीं, असमर्थत्वात्। चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों असमर्थ ही है। अज्ञानी अपने आप को समर्थ मानता है और ज्ञानी अपने आप को जैसा ध्रुव का स्वभाव है, स्वरूप है, वैसा ही मानता है। इसलिए असमर्थत्वात् कर्म न करोति न वेदयते च, कि कर्मों का आत्मा करता भी नहीं और भोगता भी नहीं है, किंतु केवलम मात्र ज्ञान मात्र स्वभावत्वात्, कि मैं ज्ञान का अर्थ त्रिकाली ज्ञान, कि त्रिकाली ज्ञान स्वभाव वाला होने से, पर्याय ज्ञान स्वभाव वाला ज्ञान नहीं, कि त्रिकाली ज्ञान स्वभाव वाला मैं चैतन्य आत्मा होने से ज्ञान मात्र स्वभावत्वात्, ज्ञान मात्र स्वभावत्वात् त्रिकाली चैतन्य गायक ध्रुव एक अभेद रूप रहने वाला स्वभाव वाला होने से, ये फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पर कि जानने देखना मतलब पर्याय दृष्टि उस जीव की ज्ञान दर्शन पर्याय में रहती है।
इसलिए ज्ञान मात्र स्वभावत्वात् का अर्थ है त्रिकाली ध्रुव चैतन्य गायक पिंड को अपने स्वभाव के रूप में धारण करने से कि द्रव्य की स्वीकृति के बाद पर्याय में यथार्थता होती है। लिख लेना इस बात को कि द्रव्य की स्वीकृति के बाद पर्याय में यथार्थता होती है। इसलिए पहला अर्थ तो ज्ञान का अर्थ त्रिकाली ध्रुव ज्ञान पिंड ही है। रजनी भाई जी, द्रव्य की स्वीकृति से, द्रव्य की अनुभूति से शुद्ध चैतन्य पदार्थ मैं हूँ ऐसा अनुभव करने से, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक पिंड मैं हूँ ऐसा अनुभव करने से पर्याय में सम्यकपना प्रकट होता है। इस सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है कि जिसने त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करके यही मैं हूँ ऐसा स्वीकार किया है और ऐसा स्वीकार करके अपने में से मिथ्यापना निकाल दिया, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। दोबारा, ये आध्यात्म की भाषा है, न्याय की भाषा अलग है। नहीं, इसी से रिलेटेड हो तो सबको फायदा हो। भाई जी, बात तो ये है कि जब अकर्ता है तो सभी का अकर्ता है। चाहे बात अज्ञानी को उपदेश देने के लिए गाथाएं लिखी है, टीकाएं लिखी है, बराबर। अज्ञानी को समझाने के लिए गाथाएं टीकाएं लिखी है। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी के लिए तो इतना प्रयोजन नहीं है, वो तो अपना उपयोग की शुद्धता के लिए इसका आश्रय लेते हैं, श्रद्धांत सही करने के लिए तो नहीं लेते हैं। इसलिए ये जितनी भी गाथाएं हैं, गाथाओं की टीकाएं हैं, अबुधस्य बोधनार्थम पुरुषार्थ सिद्धिता में, और ये सारा स्वामी जी ने भी कई जगह ये बात बताई है कि चौथे मतलब अज्ञानी के लिए समाचार लिखा है, ऐसा भी सिद्ध किया। अपना तो प्रकरण इतना सा है कि जो अज्ञानी है उसकी अपेक्षा से रागाधिक अर्थ किया गया कि राग आदि पर्यायों का आत्मा अकर्ता है, मतलब विकारी भाव का भी अकर्ता है, बराबर। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि जो है और जिसका ये कर्ता मानता है उसका निषेध किया। दोबारा, जैसे अज्ञानी के राग है और राग का वो अपने आप को कर्ता भी मानता है, तो इसलिए राग का अकर्ता बताया, राग का अभोक्ता बताया। क्योंकि राग विद्यमान है, अब कोई भी अज्ञानी सम्यक दर्शन का मैं करता हूँ ऐसा मानेगा ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन है ही नहीं। कोई भी अज्ञानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का कर्ता भी नहीं मानता, ये मेरे हैं, ये हितकारी है ऐसा मानेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना वो। इसलिए लेकिन सिद्धांत यही है भाई कि जैसे यह जीव राग का कर्ता नहीं भोक्ता नहीं, वैसे यह जीव मतलब त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा वो सम्यक दर्शन की पर्याय का भी करता नहीं। एक बात ये कैसे सिद्ध हुआ कि लास्ट की लिपि में लिखा है, लास्ट की पंक्ति में मोक्षम कर्मोदयम व निर्जराम व, कि इनका भी करता नहीं है। जब मोक्ष का भी करता नहीं तो मोक्ष मार्ग का भी कर्ता कहाँ से होगा? तर्क समझ में आ गया कि लास्ट में ये कह रहे हैं कि मोक्ष, हाँ मोक्ष का भी करता नहीं। अब जब मोक्ष का भी करता नहीं तो मोक्ष मार्ग का भी करता नहीं है। तो जो आपने पूछा ना कि सम्यक दर्शन का भी आत्मा अकर्ता ही है, कर्ता किसी का भी नहीं है।
हाँ, बराबर बराबर। हाँ, जो सा हाँ 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 हाँ, बताता हूँ। पहली बात, ज्ञान मात्र स्वभावत्वात्, इसका अर्थ समझने में सावधानी रखना भाई, उसके पीछे तर्क भी बता रहा हूँ मैं, और स्वामी जी का ये, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ज्ञान मात्र स्वभावत्वात्, उसी पर चिंतन विचार आते रहते हैं, तो बताता हूँ कि ज्ञान मात्र स्वभावत्वात् का अर्थ क्या है कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा जिस ज्ञान पर्याय का अनुभूति का विषय बना है, ऐसा अनुभूति का विषय वाली जो पर्याय है, वो पर्याय सम्यक ज्ञान है। तो दो बातें, ज्ञान मात्र स्वभावत्वात्, कि इसके पीछे तर्क क्या है, कि तर्क ये है कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को स्वीकार करने वाली पर्याय कैसी है, कि एक उत्तर उसका ये कि वो त्रिकाली ध्रुव जैसी ही है। दूसरी बात कि उसने त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य को जाना है, तो उसमें त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का जो भी गुण धर्म है उसमें आया है। तो वो पर्याय भी, चूंकि पर्याय पर्याय नहीं रही, पर्याय ध्रुव से अभिन्न हो गई, ऐसी पर्याय भी, अब ये जो दूसरा अर्थ है ज्ञान पर्याय है, ऐसी पर्याय भी क्या है कि ज्ञान मात्र स्वभावत्वात्, ज्ञान मात्र स्वभाव वाली होने से कर्म बंधम मोक्षम व कर्मोदयम निर्जराम व केवलमेव जानाति, कि वो पर्याय भी केवल मोक्ष को, बंध को, मोक्ष कर्म के उदय को, निर्जरा को मात्र जानती ही है, वो पर्याय भी करता नहीं है। तो पर्याय ग्रहण करने में सावधानी रखना। वस्तु अपेक्षा से तो प्रत्येक ज्ञान पर्याय ऐसी ही है, लेकिन ज्ञानी की जो ज्ञान पर्याय है वो इनका कर्ता वास्तव में अपने आप को स्वीकार नहीं करती, मानती नहीं है, करता नहीं है, तो भोगता भी नहीं है। समय થઈ गयो, अगली चर्चा अगली बार। हाँ, जय जय जय। हाँ 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 हाँ, जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय जिनानी।